ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना प्रकरण कारक प्रकरण चल रहा था, जिसमें हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारकों के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कर्ता कारक। प्रथम कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक और कारक चिन्ह होता है इसका ने। परिभाषा लिखते हैं। वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। वाक्य में जो क्रिया को करता है तो कौन होता है? कर्ता होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। परिभाषा कहती क्रिया को करने वाला। अब पढ़ता है क्रिया है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। तो इसका संबंध इससे है, क्रिया को करने वाला कौन है? राम। राम ही क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। राम ने पुस्तक लिखी। अब यहाँ तो हमें कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा हमको क्या दिखाई दे रहा है? ने कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ने कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो दो ही बात सामान्य रूप से ध्यान रखनी है कि वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया है। क्रिया को करने वाला कौन है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। तो यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। यहाँ पूछा जाए तो हमको सिंपल है कि यहाँ कारक चिन्ह का ही प्रयोग हो रहा है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ओके। कर्ता कारक के अंतर्गत नियम नंबर 1 अपन लिखते हैं। अकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रोना, चिल्लाना, दौड़ना, तो इन क्रियाओं के साथ क्या होता है? ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम चिल्लाता है, तो चिल्लाता है क्रिया है, राम करता है, उसके साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यदि पूछा जाए कि अंडरलाइन कर दिया जाए राम पर और पूछा जाए कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अकर्मक क्रियाओं के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नियम नंबर 2। नियम नंबर
2। वर्तमान और भविष्यकाल, वर्तमान और भविष्यकाल की सकर्मक, कौन सी? सकर्मक। ध्यान रखें वहां कर्मक थी, यहाँ कौन सी है? सकर्मक। वर्तमान और भविष्यकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ, सकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने कारक चिह्न का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे, यदि क्रिया सकर्मक है और वाक्य वर्तमान या भविष्य काल का है तो ने का प्रयोग, ने कारक चिह्न का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आई, तो ने का प्रयोग कहाँ होगा? ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं में भूतकाल में होगा। किसमें होगा? भूतकाल में होगा। ने का प्रयोग कहाँ होगा? जब क्रिया सकर्मक है और काल के दृष्टिकोण से वो कौन से काल की है? भूतकाल की है, तो ने का प्रयोग होगा। और यदि क्रिया सकर्मक है और क्रिया कौन से काल की है? वर्तमान और भविष्य काल की है, तो हमको ने कारक चिह्न दिखाई नहीं देगा। उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं अभी, राम विद्यालय जाएगा। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तीसरा उदाहरण देखा हमने, लता ने खाना खा लिया। ये 3 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे। पहला है भविष्यकाल का, दूसरा है वर्तमान काल का, तीसरा है भूतकाल का। नियम कहता है कि यदि क्रिया सकर्मक है, पहले देखते क्रिया सकर्मक है तीनों में, जाएगा, कहाँ जाएगा? विद्यालय। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। खा लिया, क्या खा लिया? खाना। इसका मतलब तीनों में कर्म है, तो इसका मतलब क्रिया सकर्मक है। कौन सी है? क्रिया सकर्मक है। तो अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे नियम नंबर 2 को समझेंगे। भविष्यकाल की क्रिया है, नियम कहता है कि भविष्यकाल की क्रिया अच्छा तो ने का प्रयोग नहीं होता है। तो देखो यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यदि यहाँ अंडरलाइन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि राम में कौन सा कारक है, तो उत्तर आपका होगा कर्ता कारक। क्योंकि हम जानते हैं यदि क्रिया सकर्मक है और सकर्मक क्रिया भी कौन सी है? भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल की क्रिया में, भविष्यकाल की क्रिया यदि है तो कर्ता के साथ ने कारक चिह्न का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्रिया सकर्मक है, लेकिन काल देखते हैं, काल कौन सा है? वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल की क्रिया यदि वाक्य में दी हुई है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तो मोहन में भी कारक तो कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा, लेकिन हमको ने परसर्ग दिखाई नहीं देगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, लता ने खाना खा लिया। लता ने खाना
खा लिया, वाक्य भूतकाल का है, क्रिया सकर्मक है, क्या खा लिया, खाना खा लिया। अब देखते हैं हमें कर्ता, यहाँ अंडरलाइन आ जाती, कारक पूछता है तो हमको वैसे तो दिखाई दे रहा है ने लगा हुआ है सीधा सीधा, लेकिन ने सही भी है, शुद्ध अशुद्ध के दृष्टिकोण से भी अपन देख सकते हैं, वाक्य अशुद्ध और शुद्ध ऐसे ही किया जाता। यदि क्रिया सकर्मक है, यहाँ ने लगा दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ देखिए वाक्य भूतकाल का है, तो भूतकाल में कर्ता के साथ ने पर सर्ग या कारक चिह्न का प्रयोग होगा, इसलिए लता ने खाना खा लिया, तो लता में क्या होगा, कर्ता कारक होगा। क्या होगा, कर्ता कारक होगा। That's all? Yes. कारक देखते हैं अब दूसरा कारक कौन सा है, कर्म कारक। कौन सा है, कर्म कारक। कर्म कारक लिखिए परिभाषा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, सर्वाधिक पड़ता है, तो वहां कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। संस्कृत में सूत्र होता है, कर्तूरी ईप्सितमं कर्म, कर्तूरी ईप्सितमं कर्म, अर्थात क्रिया जिससे सर्वाधिक प्रेम करती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है, वहां कर्म कारक होता है। मैंने बहुत सीधे सरल शब्दों में लिखा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस ने चोर को पीटा। पुलिस ने चोर को पीटा। अब देखो पुलिस करता है, पीटना क्रिया है, अपन परिभाषा पढ़ लें कि जिस पर क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उसे अपन कर्म कहते हैं। तो पीटा, किसको पीटा, पुलिस को पीटा या चोर को पीटा, चोर को पीटा। उसको पीटा, चोर को पीटा। तो इस क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर चोर जो है कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन को मिठाई दी। राम ने मोहन को मिठाई दी। राम तो करता है, देना क्रिया है। अब किसको दी, अरे क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसको दी, मोहन को दी।
क्या दी? मिठाई दी। तो मुख्य कर्म तो यही कहलाएगा, ये सहायक कर्म है। मुख्य कर्म क्या कहलाएगा? मोहन। सहायक कर्म क्या कहलाएगा? मिठाई। लेकिन क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। वैसे भी हमको पता चल रहा है को कारक चिन्ह से। इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं जिनमें को लिखा हुआ नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। राम पुस्तक पढ़ता है। लता बाजार जाएगी। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। उन उदाहरणों में हमको को दिखाई दे रहा था, स्पष्ट कारक चिन्ह को हमको दिखाई दे रहा था, तो हमको पता चल रहा था कि यहाँ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें को कारक चिन्ह दिखाई नहीं देगा, तो फिर कैसे पता चलाएंगे कि इसमें कर्म कारक है? फिर हम परिभाषा से पता चलाएंगे कि इनमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो परिभाषा से कैसे पता चलाएंगे? क्योंकि क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है, वही क्या होगा? कर्म कारक होगा। राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। पुस्तक क्या कहलाएगी? कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म कारक। लता बाजार जाएगी। कहाँ जाएगी? बाजार जाएगी। तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बाजार पर पड़ रहा है। बाजार क्या है? कर्म है। क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है, क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है, वही क्या होता है? कर्म होता है। तो ये भी कर्म कारक होगा। मोहन विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। कौन सा कारक कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। भले ही हमको कारक चिन्ह को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग जब क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है, क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है, तो वहां कर्म कारक होता है। तो प्रिय छात्रों, जो भी आपकी हिंदी से संबंधित समस्याएं हो, उन सभी समस्याओं को अपनी एक नोटबुक में लिख लें और आगे से या तो सैटरडे को या मंडे को सॉल्यूशन क्लासेस हम चलाया करेंगे, जिसमें सिर्फ हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका सॉल्यूशन किया करेंगे। 5 दिन की या 6 दिन की क्लास इकट्ठी होने के बाद जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उन सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।